हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तृप्ति's लाइफस्टाइल। मैं हूं तृप्ति। फिलहाल मैं रहती हूं बक्सर बिहार में। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यार से होंगे, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होगा। और ये देखो कितने सारे बैंगन आए हुए हैं ना। तो ये बैंगन आई थी जो मेन मंडी होती है ना, वहाँ से आई थी, क्योंकि होली में भैया भाभी आए हुए थे तो उन लोगों को पटना जाना था। और यहाँ पे सब्जियाँ काफ़ी सस्ती है पटना के अकॉर्डिंग, तो और काफ़ी ज़्यादा फ्रेश भी मिलती है बिल्कुल खेत से आके। तो इसलिए सोचा कि थोड़ी सब्जियां वगैरह भी लेके जाएं, तो उन्होंने लिया था। तो उसमें ये बैंगन भी थे और ये छोटे छोटे थे, गोल वाले थे लेकिन छोटे छोटे थे। तो मैंने सोचा कि बहुत ज़्यादा है ऐसे तो ये ख़त्म नहीं होंगे, तो मैं थोड़ी बहुत कलौंजी वगैरह बना देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी। उसके साथ में बाकी सब्जियाँ भी, अभी सब्जियाँ बहुत सारी पड़ी हुई है, अभी तक पड़ी हुई है, क्योंकि होली में भी बहुत सारी सब्जियाँ लेकर आ गए थे। और फिर मंडी से भी आई थी तो उसमें से भी भाभी ने दे दिया था कुछ कुछ, तो सारी। और हम लोग 2 ही लोग हैं तो कितना ही खाएंगे। मैं तो सुबह एक टाइम ही बनाती हूँ सब्ज़ी वगैरह तो, और वो दोपहर में भी हो जाता है हमारा, सुबह भी हो जाता है। और रात में तो मैं ये रोटी सब्ज़ी को अवॉइड ही करती हूँ। कभी चीला बना दिया, कभी कुछ बना दिया, पोहा उपमा इस टाइप से। तो सब्जियां तो नहीं बनती है, बट हाँ थोड़ा बहुत डालती हूँ मैं, वेजिस वगैरह डाल के ही बनाती हूँ, तो ताकि बच्चों के लिए हेल्दी हो। उसके बाद मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी बना रही थी, क्योंकि टमाटर भी ना हमारे बहुत सारे बचे हुए थे। वैसे पहले भी मैंने एक बार होली के पहले भी बनाया था, जो कि ख़त्म हो गए थे। और ये वाली चटनी ना दही बड़े के साथ में खाओ ना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगती है। इमली गुड़ और टमाटर की चटनी, तो मैं वही बना रही थी। और ये तो नॉर्मली सबके घरों में बनता ही है, और जो नहीं जानते इसको कैसे बनाते हैं उनके लिए मैं छोटा छोटा बता देती हूँ। तो बस इसको मैं ऐसे बनाती हूँ। थोड़ा सा कढ़ाई में सरसों तेल लेंगे, फिर उसमें थोड़ा फ़ोरन डालेंगे, सूखी लाल मिर्च, मेथी दाना और ज़ीरा का फ़ोरन डालती हूँ। आप चाहे तो तेज़ पत्ता भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने टमाटर जो कट किए थे वो डाल देंगे, और उसको फिर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। थोड़ा नमक डाल देंगे जो भी आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। उसके बाद इसमें गुड़ डालेंगे, गुड़ डाल के भी कुछ देर पकने देंगे। जब टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएंगे लगभग 70 to 80%, तब हम लोग इसमें इमली का पानी डालेंगे। और साथ में इमली के पल्प्स है तो वो भी डाल दो आप, उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट लगता है, मज़ेदार लगते हैं खाने में। और फिर लास्ट में हमें जीरा पाउडर, साथ में सूखी लाल मिर्च और धनिया को भून करके उनका पाउडर बना के उसको चटनी में डालनी है, ताकि उससे एक सोने सोना सा और बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आए। तो बस ऐसे हमारी चटनी बनकर तैयार हो जाएगी। और आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू, किशमिश, साथ में मखाने, नारियल दाना, ये सब कुछ आप डाल सकते हैं। बट मैंने सिर्फ यहाँ पे काजू ही डाला था, मुझे उतना कुछ पसंद नहीं है। तो बस ये काजू डालकर ये मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई थी। और आप लोगों ने देखा भी मैंने बना लिए थे वो छोटे छोटे बैंगन की कलौंजी, जिसको मैंने सरसों वाली ग्रेवी बनाई थी। साथ में कुछ आलू डाले थे, क्योंकि आलू तो बच्चों के लिए ज़रूरी है ना, तो वो डाला था। और मेरी कलौंजी भी बनके तैयार हो गई थी, जो कि स्वाद में बहुत अच्छी बनी थी। और मेरा यहाँ पे चटनी भी बनकर बस तैयार है। मैं लास्ट में बस ये कुछ काजू वगैरह डाल दे रही हूँ, जिससे थोड़ा अच्छा सा और मज़ेदार सा टेस्ट आए। और ये मेरे हस्बैंड को चटनी पसंद है, साथ में यहाँ पे बड़े पापा जी हैं, उनको भी पसंद है। तो फिर मैंने बोला चलो बना ही देते हैं। टमाटर नहीं तो वैसे ही सारे टमाटर गल कर ख़राब हो जाएंगे। तो बस मैंने चटनी बना दी। और ये देखो कितनी मस्त लग रही है ना देखने में जितनी मस्त लगती है ना, खाओगे ना उसको उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और वैसे मैंने चीनी ऐड नहीं किया था, क्योंकि मैं वैसे चीनी नहीं खा रही हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत खा पाऊँ इसलिए सिर्फ गुड़, नमक और इमली वगैरह डाल के ही मैंने बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे मैं मिर्ची का अचार लगा रही थी, ताकि सोचा ऐसे तो मिर्ची उतनी ख़त्म नहीं होगी जल्दी, क्योंकि हम लोग उतना कुछ खाते नहीं हैं। और फिर थोड़ा बहुत ही जो खा रहे हैं उसमें इतना कितना ही तीखा डालेंगे, बच्चों की वजह से तीखा कम ही डालते हैं। तो मैंने सोचा ऐसे ही बना दूँगी तो ऊपर से लेके खा तो लेंगे, और मिर्ची भी हमारी निकल जाएगी। तो बस वही बना रही थी। और ये देखो मेरे को तो ये बिल्कुल भी नहीं पसंद है, पता नहीं क्यों इसमें से ठीक से निकलता ही नहीं है जूस, सारा ऊपर ही रह जाता है। मेरे को तो हाथ से ही करना पड़ता है, पता नहीं मेरा वाला ही ऐसा है या सबका ऐसा होता है, मेरे को नहीं पता। बट स्क्वीज़र जो है ना, मेरे को तो बिल्कुल भी बेकार लगता है। मैं इससे अच्छा हाथ से ही कर लूँ, मेरे को वही पसंद है। उसके बाद बस मिर्ची को मैंने बीच से कट करके नींबू डाला, नमक डाला और इसको मिक्स करके हल्के से धूप में रख दिया। और दिन भर में तो ये बन के तैयार हो जाता है, बिल्कुल खाने के लिए परफेक्ट। तो बस वही करके मैंने रख दिया। और बस यहाँ पे मैं नाश्ता बना ही रही थी, और मैं अभी नहाई वहाई नहीं थी, मैं बनाने के बाद जाके नहाती हूँ। फिर नीचे बाकी मैं झाड़ू पोछा ये सब करके आती हूँ खाना बनाने के लिए, और खाना बनाकर फिर जाके मैं नहा वहा लेती हूँ, ताकि ऐसे फिर ना मेरे को
दिक्कत वगैरह ना हो। और यहाँ पे फिर मेरे हस्बैंड ड्यूटी जा रहे थे और मेरा मन था मटन खाने का, क्योंकि हमने होली में भी मटन वगैरह नहीं बनाया था, तो मुझे खाना था मटन। तो मैंने अपने हस्बैंड को सुबह ही बोल दिया था, और ये दिन है सैटरडे का, तो फिर मैंने सोचा से नेक्स्ट डे संडे है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फिर बस वही मैंने मटन के लिए बोल दिया था, तो उन्होंने मटन मंगवा दिया था और मैंने मटन बनाया है यहाँ पे। पहले अच्छे से भून दिया कढ़ाई में, उसके बाद मैं कुकर में सीटी लगाती हूँ। ये देखो बहुत मस्त तेल मैंने इतना नहीं डाला, बट इसने इतना तेल छोड़ दिया ना, और बना भी था मज़ेदार ही। उसके बाद शाम में हमारे यहाँ पता नहीं क्यों ये जो मेमना है ना, बकरी का बच्चा, ये बार बार हमारे घर में ही आया जा रहा था और बच्चों को इनको खिलाना था। तो मैंने बोला, मुझसे रोटी मांग रहे थे, मैंने बोला लो ये खिला दो हरा भरा, उसको भी अच्छा लगेगा और उसको भी अच्छा लग रहा था। और ये तो फिर जाने ही नहीं दे रहा था, उसको बोल रहा है मैं जाने ही नहीं दूंगा, मैं इसको घर में ही रखूँगा। बहुत मुश्किल से हमने भेजा, बिल्कुल छोड़ ही नहीं रहा था, रोए जा रहा था कि नहीं मेरे को भेजना ही नहीं है उसको। फिर लास्ट में तो उसको भेजना ही पड़ा हमें। डॉक्टर अंकल मेरी तबीयत ख़राब हो गई है, मेरा इलाज कर दीजिए। सुई दे देंगे आप? नहीं नहीं नहीं, मुझे सुई मत दीजिए। क्या पी लूं? ये दवाई है, ये तो सैवलॉन है, इससे तो चोट साफ करते हैं। मेरे तो पेट में दर्द है, दवाई दीजिए मुझे। आप कौन सी दवाई देंगे? दीजिए जल्दी दीजिए, मुझे खिलाइए। सुई भी, मुझे अभी भी दर्द हो रहा है, मैं कैसे ठीक करूं डॉक्टर? मेरी दर्द हो रहा है, बहुत बुखार है मुझे। सुई लगा दी डॉक्टर ने। देखो दवाई पी करूं? पर इसको तोड़ना क्यों है तुमको? तोड़ना क्यों है पहले बताओ। ये देखो इस बच्चे को अच्छे खासे खिलौनों को तोड़ना है। तोड़ना क्यों है? तुम डॉक्टर हो ना? ये पता नहीं कौन सा नया शौक सवार हुआ है इसको कि इसको तोड़ दो। अब बताओ इस खिलौने को मैं तोड़ूं इसको खेलने के लिए? कैसे तोड़ दूं? कैंची से तोड़ दूं? तो गाइस चलो, इसका तो यही लगा ही रहेगा। तो अभी के लिए इस व्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को छोटा सा प्यारा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। कुछ भी अच्छा है बुरा लगता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड तब तक के लिए बाय, जल्दी ही मिलते हैं फिर हम लोग नए व्लॉग में। बाय बाय, होप यू लाइक द वीडियो, बाय।